उस साल लगातार बर्फबारी हो रही थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। पेड़ के पत्ते सफेद हो गए थे और मिट्टी का तो नामो निशान नहीं था। और उसी के बीच में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के बीचों बीच मनोहर का घर था। वहां मनोहर उसकी 3 पोतियों के साथ रहता था। इतनी ठंड और बर्फ की वजह से मनोहर घर से नहीं निकल पा रहा था। अरे बाप रे, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा, इतनी ज्यादा ठंड। मनोहर की 3 पोतियां मीना, टीना और रीना वहीं पर थी। मीना ने कहा, सच में दादाजी, उस साल जब हमारे माता पिता गुजर गए, उस साल भी इतनी बर्फबारी नहीं हुई थी। नहीं मीना, उस साल भी इससे कम ठंड थी, लेकिन इस बार तो लगता है भगवान का इरादा ही कुछ और है। उस साल बर्फ में दबकर हमारे माता पिता का देहांत हो गया। पता नहीं इस साल क्या होगा। दादाजी, आप तो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटी, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे अभी दुकान पे जाना होगा। मत जाइए दुकान पर। दुकान जाते हुए ही माता पिता का देहांत हो गया था। दुकान नहीं जाऊंगा तो चाय कैसे बेचूंगा? पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। तुम लोग यहीं पे घर पे रुको, मैं दुकान चलता हूँ। ये बोलकर मनोहर घर से निकल गया। उसके हाथ में छतरी तो थी, लेकिन हवा की वजह से छतरी बार बार पलट जा रही थी। ठंडी ठंडी बर्फ सुई की तरह आकर चुभ रही थी। मनोहर को उस दिन की याद आ रही थी। उस साल उसकी बहू निर्मला ने एक साथ 3 बेटियों को जन्म दिया था। उसका बेटा मोहन और मनोहर दोनों ही बहुत खुश थे। शहर में मोहन की चाय की एक दुकान थी। वहां मोहन चाय बेचता था और उसी पैसों से घर चलता था। और उस साल ऐसे ही भयानक बर्फबारी हो रही थी। अरे, मैं दुकान कैसे जाऊंगा? इतना बर्फ गिर रहा है। मत जाइए ना आज दुकान, कल ही हमारी बेटियां धरती पर आई हैं। इसलिए तो दुकान पे जाना और भी ज्यादा जरूरी है, पैसे तो कमाने हैं। ठीक है, तो फिर मैं भी चलूंगी आपके साथ। आपको इतने तूफान में अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं। ठीक है, चलो। मनोहर की गोद में तीनों बेटियों को रखकर मोहन और निर्मला दोनों दुकान के लिए निकल गए और फिर कभी नहीं लौटे। गांव से शहर पैदल जाने में आधा घंटा लगता था। वो दोनों पैदल चल रहे थे, तभी अचानक से एक भयानक बर्फ का तूफान आया। मोहन और निर्मला के पैर फिसल गए और वो दोनों बर्फ के नीचे दब गए और अपना दम तोड़ दिया। मनोहर को जब ये बात पता चली तब वो रो रो कर पागल ही हो गया। बेटा, बहू, अब क्या होगा मेरा? इन तीनों बच्चियों का क्या होगा? लौटा बेटा, लौटा बहू। लेकिन मनोहर ने बहुत ही जल्द अपने आप को संभाल लिया और फिर वो खुद दुकान चलाने लगा। साथ ही साथ अपनी तीनों पोतियों की देखभाल करने लगा। उस बात को 3 साल हो गए। वो बच्चियां अभी 3 साल की हो गई हैं। वो छोटी तो है, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से जानती हैं। आज भी वो अपने दादाजी के लिए चिंतित है। खैर, मनोहर बर्फ के तूफानों का सामना करते हुए दुकान पर तो पहुंच गया और कोयले का चूल्हा जलाकर चाय बनाने में लग गया। 2-3 लोग चाय पीने के लिए भी आए, लेकिन मनोहर की ज्यादा कमाई नहीं हुई। शाम होने से पहले ही लोग घरों के अंदर चले गए, लेकिन मनोहर दुकान पर बैठा रहा। आज तो ठीक से कमाई भी नहीं हुई। तीनों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने हैं, खाने की चीजें भी लेनी है। कैसे क्या होगा? थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ, शायद कुछ और कमाई हो जाए। और यहीं पर मनोहर ने गलती कर दी। शाम होते ही और तेज बर्फबारी शुरू हो गई और दुकान के चारों ओर बर्फ जमा हो गई। दुकान का गेट फंस गया और मनोहर बाहर नहीं निकल पाया। अरे, कोई मुझे निकालो यहाँ से! अरे निकालो! लेकिन रास्ते पर कोई नहीं था, इसीलिए मनोहर दुकान के अंदर फंस गया। उधर तीनों बच्चियां परेशान होने लगी। दादाजी को तो अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं आए? मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, चलकर देखते हैं। तीनों बच्चियां केरोसिन लैंप लेकर निकल गईं। उनके शरीर पर अच्छे स्वेटर नहीं थे। वे तीनों ठंड से कांप रही थीं, लेकिन फिर भी अपने दादाजी को ढूंढने के लिए वो तीनों निकल पड़े। तूफान की वजह से आधे घंटे का रास्ता तय करने में 1 घंटा लग गया। वो तीनों जब तक दुकान के सामने पहुंचे, तब तक मनोहर ठंड के कारण बेहोश होकर पड़ा था। दादाजी, क्या हुआ है आपको? दादाजी! तीनों ने बर्फ हटाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इसीलिए तीनों बच्चियां दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत दुकान पर जाकर दरवाजा तोड़कर मनोहर को बाहर निकाला और अस्पताल में एडमिट कर दिया। काफी मशक्कत के बाद डॉक्टर को
मनोहर की जान बचाने में सफलता मिली। शाबाश बच्चों, तुम लोग अगर सही टाइम पे इन्हें नहीं लाते तो हम इन्हें बचा नहीं पाते। लेकिन ध्यान रखना, अब ये ठंड में घर के बाहर नहीं जा सकते हैं और इन्हें पूरी तरह से ठीक करने के लिए हर रोज ये दवाई देनी होगी। लेकिन ये दवाई तो बहुत महंगी है। हाँ बेटी, इस दवाई के बिना तुम्हारे दादाजी जिंदा नहीं रह पाएंगे। तीनों बच्चियां अपने दादाजी को लेकर घर चली गईं। मनोहर रोने लगा। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मैं दुकान पे भी नहीं जा सकता। दुकान पर जाकर कोई फायदा नहीं है दादाजी, दुकान टूट गई है। हे भगवान, घर में खाना नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है, कंबल नहीं है, ऊपर से मेरी ये दवाई। मीना, टीना, रीना, मुझे भगवान के पास जाने दे, मैं बस एक बोझ हूँ यहाँ, बोझ। नहीं दादाजी, ये क्या बोल रहे हो आप ही सब कुछ हो हमारे लिए। हाँ दादाजी, हम कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। मनोहर गर्म पानी पीकर सो गया। तीनों बेटियां प्लान करने लगी। कुछ भी करके हमें पैसों का इंतजाम करना होगा, लेकिन कैसे? इस वक्त हमें कौन काम देगा और कौन से काम करेंगे हम? कुछ भी जो हमें मिल जाए। फिलहाल तो शहर जाकर काम ढूंढना होगा। तीनों बच्चियां शहर जाकर काम ढूंढने लगी, लेकिन इतनी ठंड में किसी ने उन लोगों के लिए घर का दरवाजा तक नहीं खोला। वो तीनों घर घर जाकर कहने लगे, कुछ काम मिलेगा क्या मालिक? कोई भी काम? काम? अभी इतनी ठंड में? घर जाकर आराम कर बेटी। हर कोई आराम नहीं कर सकता है चाचा, ये पापी पेट नहीं मानता है ना। ऐसे ही 2-3 दिन तक तीनों काम ढूंढते रहे। उन लोगों के पास और एक ही हफ्ते का पैसा बचा हुआ था। शाम को तीनों लौट आई तो मनोहर ने कहा, काम मिला बेटी? नहीं दादाजी, कोई भी काम देने को तैयार ही नहीं है। सुनो बेटी, इस वक्त लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? ठंड से बचने की और खाने की। सही कहा, शहर में बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं जिन्हें इतनी ठंड में ठंडे ठंडे पानी छूकर खाना बनाने का दिल नहीं करता है। वो सब रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं। हाँ, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? इन दिनों तुम तीनों ने बहुत अच्छा खाना बनाना सीख लिया है, क्यों ना शहर में तुम लोग एक रेस्टोरेंट खोल लो और वहाँ से गर्मा गर्म खाना लोगों के घर तक पहुँचा दो। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन रेस्टोरेंट बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएगा? हाँ, ये बात भी है। खाना बनाने का सामान तो है घर पे, उससे काम चल जाएगा, लेकिन रेस्टोरेंट कैसे बनेगा? चाय की दुकान भी टूट गई है। वो लोग चिंता में पड़ गए। मीना ने फैसला किया कि वो लोग शहर में भीख मांगेंगे। यही सोचकर अगले दिन तीनों शहर चले गए। भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बहुत भूखे हैं हम, पैसे दे दो न साहब। लेकिन ये शहर बड़ा जालिम है। कहते हैं शहरों में पैसे हवा में उड़ते हैं, बस छलांग लगाकर पैसों को मुट्ठी में लेना होता है। लेकिन छलांग मारने के लिए पैर में शक्ति भी तो चाहिए। इतनी सी बच्चियों में कहाँ इतनी शक्ति थी, लेकिन बच्चियां हार मानने वालों में से नहीं थी। मीना ने देखा कोई अमीर बच्चा बर्फ से छोटा सा एक घर बना रहा है, और वो देखकर अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जल गई। अरे वो देखो, वो बच्चा बर्फ से घर बना रहा है। हाँ, तो हम भी बर्फ से रेस्टोरेंट बना सकते हैं ना? अरे हाँ, ये आइडिया तो पहले नहीं आया। इतनी सारी बर्फ है यहाँ, चलो काम पर लग जाते हैं। तीनों बच्चियां बर्फ से बड़ा सा घर बनाने में लग गई और कुछ घंटे कड़ी मेहनत के बाद तीनों ने एक बड़ा सा घर बना लिया। ये रहा हमारा बर्फ रेस्टोरेंट। लेकिन इसके अंदर आग जलाने से बर्फ पिघल तो नहीं जाएगी? नहीं, यहाँ ठंड इतनी है कि बर्फ पिघलते हुए नई बर्फ आकर जमा हो जाएगी। और ये आइडिया काम कर गया। तीनों उस बर्फ रेस्टोरेंट के अंदर खाना बनाकर लोगों के घरों में डिलीवर करने लगी, और इतनी ठंड में अपने दरवाजे पर गर्मा गर्म खाना पाकर अमीर लोग खुश हो गए और एक्स्ट्रा टिप भी देने लगे। अरे वाह, गर्मा गर्म खाना, ये लो पैसा और ये लो टिप। उन्हें टिप इतनी मिलने लगी कि उसी पैसों से घर के लिए खाना, गर्म कपड़े और अपने दादाजी के लिए दवाई भी हो गई, और बाकी के पैसे वो लोग जमा करने लगे। इसी तरह 3 बेटियों का बर्फ रेस्टोरेंट सुपरहिट हो गया और मनोहर पूरी तरह से ठीक हो गया। गर्मी का मौसम भी आ गया और बर्फ पिघल गई। उसी जगह पर उन लोगों ने एक पक्का रेस्टोरेंट खोल लिया। उसका नाम बर्फ रेस्टोरेंट ही रखा, और इसी तरह वो लोग अमीर हो गए। जनवरी का महीना था और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी।
सुजाता देवी अपने जोड़ों के दर्द से कराह रही थी। पैर और घुटने में कितना दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये कैसी ठंड पड़ रही है इस बार। ऐसी ठंड तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। सुजाता देवी जमीन पर चटाई बिछाकर लेटी हुई थी। बेटे और बहू खुद तो बिस्तर पर सोते और बूढ़ी माँ को सोने के लिए एक चटाई दी। जमीन पर सोने के कारण सुजाता देवी को और ज्यादा ठंड लगती थी, जिसके कारण उनके जोड़ों का दर्द इतना बढ़ जाता कि वो ठीक तरह से चल भी नहीं पाती थी। दर्द इतना था कि सुजाता देवी जोर जोर से कराहने लगी। हे भगवान, आज कितना दर्द हो रहा है। मेरी दवाई भी खत्म हो गई है। संतोष को बोलूंगी कि वो मेरी दवा ला दे। सुजाता देवी की कराह सुनकर उनकी बहू सलोनी गुस्सा हो जाती है। ये मनहूस बुढ़िया दिन भर कराहती रहती है, इस कारण घर में खुशियां नहीं आती। इसका रोना और कराहना हमें किसी दिन कंगाल बना देगा। इस मुसीबत से तो छुटकारा पाना ही होगा। तभी सुजाता देवी अपनी बहू सलोनी को आवाज लगाती हैं। बहू, अरे बहू, जरा मुझे पानी पिला दे, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। क्या बात है बुढ़िया, दिन भर चिल्लाती रहती है, तू थोड़ी देर शांति से नहीं बैठ सकती है क्या? बहू, जोड़ों में बड़ा दर्द हो रहा है, संतोष से कहना मेरी दवा ला दे। हमारे पास तेरी तीमारदारी के लिए पैसे नहीं है। घर से बाहर निकलकर कुछ पैसे कमा कर ला। सारा दिन घर में पड़ी पड़ी मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। बहू, मुझसे तो चला भी नहीं जाता। मैं बाहर जाकर काम कैसे करूंगी? वो सब मुझे नहीं पता। कान खोलकर सुन ले बुढ़िया, कुछ पैसे कमा कर लाएगी तभी इस घर में रहने दूंगी। हाँ। इतना कहकर बड़बड़ाती हुई सलोनी वहां से चली गई। आज ही इस मनहूस का पत्ता साफ करवाती हूँ। सुजाता देवी का बेटा संतोष एक परचून की दुकान चलाता है। दुकान से ठीक ठाक कमाई भी हो रही थी, लेकिन पत्नी के आने के बाद संतोष ने भी माँ की तरफ से मुंह फेर लिया था। शाम को जब संतोष घर आया, सुनो जी, अब इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या तो मैं रहूंगी। क्या बात है, हुआ क्या है? सारा दिन बुढ़िया चिक चिक करती रहती है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। तो ठीक है, इस घर में तो तुम ही रहोगी। संतोष और सलोनी सुजाता देवी के पास गए और सुजाता देवी का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए घर से बाहर निकालने लगे। अरे ये क्या कर रहा है बेटे, मुझे घर से मत निकाल। इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगी, मुझसे तो चला भी नहीं जाता। सुजाता देवी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन बेटे और बहू को सुजाता देवी पर जरा भी दया नहीं आई। कहीं भी जा बुढ़िया, लेकिन हमें चैन से जीने दे। सुजाता देवी को घर से बाहर निकालकर संतोष और सलोनी ने दरवाजा बंद कर लिया। बेचारी सुजाता देवी लकड़ी के डंडे के सहारे किसी तरह से उठकर खड़ी हुई और सड़क के किनारे चलने लगी। सुजाता देवी के पास पहनने के लिए एक स्वेटर भी नहीं था। इस ठंड में सुजाता देवी कहाँ जाएंगी और कैसे अपना जीवन गुजारेंगी? सुजाता देवी ये सब सोचते हुए सड़क पर चल रही थी कि तभी उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ चबूतरा बना हुआ था। इसी पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ जाती हूँ, आज रात यहीं गुजार लूंगी। सुजाता देवी उस पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गईं। ठंड तो पहले ही बहुत ज्यादा थी, लेकिन सुजाता देवी की मुश्किलें तो अभी और बढ़नी थी। थोड़ी देर के बाद बहुत तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। सुजाता देवी ठंड के मारे कपकपाने लगी। हे भगवान, इतनी तेज हवाएं क्यों चल रही हैं? लगता है बारिश होने वाली है। सुजाता देवी का अनुमान सही था। थोड़ी देर के बाद मोटी मोटी बूंदों के साथ बहुत तेज बारिश होने लगी। सुजाता देवी पेड़ के नीचे सिकुड़कर बैठ गई, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वो पेड़ भी सुजाता देवी की रक्षा न कर पाया और सुजाता देवी बुरी तरह से भीग गई थी। बारिश में भीगने के कारण सुजाता देवी को बहुत तेज बुखार हो गया। बुखार के कारण सुजाता देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। रात भर सुजाता देवी बेहोशी की हालत में उस पेड़ के नीचे पड़ी रही। अगली सुबह जब सूरज की किरणें सुजाता देवी की आंखों पर पड़ी, तब उनकी आंखें खुली। हे भगवान, मेरे कपड़े तो पूरी तरह से भीग गए हैं। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। हाथ पैरों में कितना दर्द हो रहा है। हे भगवान, तू क्या चाहता है? इतने दुख देने से तो अच्छा है कि मेरे प्राण ले ले। ये सब कहते कहते सुजाता देवी खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन रोने से सुजाता देवी के हालात तो नहीं बदलने वाले थे। थोड़ी देर बाद सुजाता देवी ने अपने आंसू पोंछे और खाने की तलाश में निकल पड़ी। ठंड और बुखार के कारण जोड़ों का दर्द इतना बढ़ गया था कि सुजाता देवी के पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। कपकपाते हुए सुजाता देवी बीच सड़क पर ही गिर पड़ी।
तभी उन्हें सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी, लेकिन सुजाता देवी तो वहां से उठकर भाग भी नहीं सकती थी। वो तो अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो सकती थी। हे भगवान, मैं तो यहाँ से उठ भी नहीं पा रही हूँ। सुजाता देवी ये सोच ही रही थी कि वो गाड़ी बिल्कुल सुजाता देवी के सामने आकर रुकी और उसमें से एक महिला ने खिड़की से सुजाता देवी को आवाज लगाई, ए बुढ़िया, तुझे मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली है क्या? जल्दी हट यहाँ से। लेकिन सुजाता देवी तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वो उठकर खड़ी हो तो कैसे? तभी न जाने कहां से एक छोटी सी लड़की दौड़कर सुजाता देवी के पास आई और बोली, माँ, आप यहाँ क्यों बैठी हो? मैं आपको सहारा देती हूँ, आप मेरा हाथ पकड़कर उठने की कोशिश करो। उस छोटी सी बच्ची ने सुजाता देवी को सहारा देकर वहां से उठाया और उन्हें सड़क के किनारे लेकर आई। माँ, आप इस हालत में घर से बाहर क्यों आई? आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। बच्ची की बात सुनकर सुजाता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या बात है माँ, आप रोने क्यों लगी? आपको भूख लगी है क्या? नहीं बेटी, बस तेरा सहारा पाकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और मेरी आंखों से आंसू आ गए। फिर सुजाता देवी ने उस छोटी बच्ची को अपनी आप बीती बताई। आप चिंता मत करो माँ, मैं हूँ ना, आज से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मेरा नाम रोशनी है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से आप मेरी माँ और मैं आपकी बेटी हूँ। रोशनी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर सुजाता देवी अपना दुख भूल गई और मुस्कुराते हुए रोशनी को गले से लगा लिया। माँ, मुझे आज से पहले इतना प्यार किसी ने नहीं किया। क्यों बेटी, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? इस ठंड ने मेरे माता पिता की जान ले ली। उन्हें ठंड लग गई थी, उनके पास दवाई के पैसे नहीं थे। दवाई नहीं मिलने के कारण उनकी मौत हो गई और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। लेकिन अब आप मिल गई हो ना, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। माता पिता के चले जाने के बाद मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। यहीं पास में मेरी झोपड़ी है, आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलो। रोशनी सुजाता देवी को अपनी झोपड़ी में ले गई, जहाँ उसने सुजाता देवी को पहनने के लिए अपनी माँ के कपड़े दिए। माँ, आप यहीं बैठो, मुझे कल भीख में कुछ पैसे मिले थे, उन पैसों से मैं आपके लिए खाना और दवाई लेकर आती हूँ। रोशनी भीख के पैसों से सुजाता देवी के लिए खाना और दवाई लेकर आती है। खाना और दवाई खाकर सुजाता देवी की तबीयत ठीक हो जाती है। दूसरे दिन, रोशनी बेटा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भीख मांगने चलूंगी। नहीं माँ, तुम सड़कों पर ठीक से नहीं चल पाओगी। ठंड में बाहर निकलने से तुम्हारे जोड़ों का दर्द और बढ़ जाएगा। तुम घर पर रहकर आराम करो। नहीं रोशनी बेटा, तू अभी बहुत छोटी है, मैं तुझे अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। सुजाता देवी के बार बार कहने पर रोशनी सुजाता देवी को भी अपने साथ भीख मांगने के लिए ले जाती है। अब सुजाता देवी रोशनी के साथ सड़कों पर भीख मांगने लगी थी। कभी कोई उन दोनों को भीख दे देता तो कभी उन्हें लोगों की बुरी बातें भी सुननी पड़ती थी। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी दिन आएंगे कि मुझे भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। सुजाता देवी ये सोच रही थी कि अचानक एक युवक ने उन्हें झकझोरा। कहाँ खोई हो ताई, क्या सोच रही हो? सुजाता देवी की नजर उस युवक पर पड़ी। अरे सुनील बेटा, तू यहाँ? हाँ, मैं कल ही यहाँ आया हूँ। आपको घर में ना देखकर आपको ढूंढने निकला था। भैया भाभी ने बताया कि आप घर छोड़कर चली गई हैं। सुनील सुजाता देवी के देवर का बेटा है, जो गांव से सुजाता देवी से मिलने आया है। सुजाता देवी ने उसे अपने बेटे और बहू की काली करतूतों के बारे में बताया। लेकिन ताई, वो घर तो ताऊ जी ने आपके नाम पर करवा रखा है, फिर भैया और भाभी आपको घर से कैसे निकाल सकते हैं? बल्कि आप चाहो तो कानून का सहारा लेकर उन्हें घर से निकाल सकती हो। भला मैं बुढ़िया ये सब कैसे करूँगी बेटा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, आप मेरे साथ घर चलो। लेकिन मैं अकेली घर नहीं जाऊंगी, रोशनी भी मेरे साथ जाएगी। रोशनी ने मेरा बहुत ध्यान रखा है और अब यही मेरी बेटी है। सुजाता देवी रोशनी और सुनील के साथ अपने घर आ गई। सुजाता देवी को देखकर उनके बेटे और बहू ने घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिया। माँ, तो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? चिंता मत करो भैया, ताई अब कहीं नहीं जाएगी, बल्कि अब आप लोगों के जाने की बारी है। ये क्या कह रहे हो सुनील भैया, भला हम लोग क्यों बाहर जाएंगे? क्योंकि मुझे ताई ने सब कुछ बता दिया है। तभी दरवाजे पर वकील भी आ गया, जिसे सुनील ने बुलाया था। कानूनी रूप से ये घर सुजाता देवी का है और वो जिसे चाहे इस घर में रख सकती हैं और जिसे चाहे निकाल सकती हैं। वकील साहब, मेरे घर से मेरे बेटे और बहू को बेदखल कर दीजिए।
ये सुनते ही संतोष और सलोनी सुजाता देवी के पैरों पर गिर गए और माफी मांगने लगे। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, हमें घर से मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे, बाहर कितनी ठंड है। बहू, ठंड तो मेरे लिए भी थी, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक ना सुनी। लेकिन बच्चों के सामने माँ का दिल तो पिघल ही जाता है। सलोनी और संतोष के बार बार माफी मांगने के बाद सुजाता देवी ने उन्हें माफ कर दिया और संतोष, सलोनी, सुजाता देवी और रोशनी सब एक साथ रहने लगे।